मंद मंद मनोहर वाणी में श्री राम बोले, हे मुनीश्वर, मैं अपने पिताजी के इस महल में उत्पन्न हुआ, बड़ा हुआ और फिर मैंने विद्या प्राप्त की। तत्पश्चात सदाचार के पालन में तत्पर रहकर तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से समुद्रों द्वारा घिरी हुई इस सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया। इतने समय में मेरे मन में जो विचार उत्पन्न हुआ वह इस संसार विषयक आस्था को उठा देने वाला है। तीर्थ यात्रा करने के अनंतर मेरा मन विवेक से पूर्ण हो गया, जिससे मेरी बुद्धि भोगों की ओर से नीरस हो गई, विरक्त हो गई। उसके द्वारा मैंने इस प्रकार विचारना आरंभ किया, यह जो संसार का विस्तार है इसमें क्या सुख है? कुछ भी तो नहीं है। चर और अचर प्राणियों की चेष्टाओं के विषय तथा केवल वैभव काल में ही रहने वाले ये जितने भोग के साधनभूत पदार्थ हैं, सब के सब अस्थिर, क्षणभंगुर, आपत्तियों के स्वामी अर्थात केवल विपत्ति में ही डालने वाले हैं तथा पाप स्वरूप हैं। जैसे मरीचिका में जल न होने पर भी ब्रह्म से इसे उसी जल समझकर इसके द्वारा मोहित हुए मृग वन में बड़ी दूर तक चले जाते हैं, उसी प्रकार मूढ़ बुद्धि हुए लोग संसार के पदार्थों में सुख न होने पर भी उनमें सुख मानते हैं और उसी के लोभ से आकृष्ट होकर इधर उधर भटकते रहते हैं। यद्यपि यहाँ लोग किसी के द्वारा बेचे नहीं गए हैं, तथापि बिके हुए के समान परवश हो रहे हैं। इस बात को जानते हुए भी कि यह सब कुछ माया का खेल है, हम सब लोग मूढ़ बने बैठे हैं। इस माया से मुक्त होने का प्रयत्न नहीं करते। यह कितनी खेद की बात है। संसार के इन प्रपंचों में जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण भोग दिखाई देते हैं, ये क्या हैं? इस पर विचार करना चाहिए। सब लोग व्यर्थ ही उनके मोह में पड़कर भ्रांतिवश अपने को बद्ध मानकर बैठे हुए हैं। जैसे वन में किसी गड्ढे के भीतर गिरे हुए मूढ़ मृग दीर्घ काल के पश्चात यह जान पाते हैं कि हम गड्ढे में पड़े हुए हैं। इस प्रकार लोगों ने बहुत समय के बाद यह जाना है कि हम मूढ़ जीव व्यर्थ ही मोह में पड़े हुए हैं। मुझे राज्य से क्या लेना है और भोगों से मेरा क्या प्रयोजन है? मैं कौन हूँ? यह दृश्य प्रपंच क्या है और किस लिए सामने आया है? जो मिथ्या है वह मिथ्या ही रहे। इसके मिथ्या होने से किसकी क्या हानि होने वाली है? हे ब्रह्मन, जैसे यत्र तत्र भ्रमण करने वाले पथिक को मरुभूमि से विरक्ति हो जाती है, वैसे ही इस प्रकार विचार करते करते सभी भोग्य पदार्थों से मेरी अरुचि हो गई है। हे मुनीश्वर, देखिए, भिन्न भिन्न रूपों में उपलब्ध होने वाले उन तुच्छ भोगों ने हमको इसी प्रकार जर्जर बना दिया है, जैसे प्रचंड वायु पर्वतीय वृक्षों को जर्जर कर देती है। सब लोग अचेतन से होकर प्राण नामधारी पवन से प्रेरित हो व्यर्थ ही शब्दोच्चार कर रहे हैं। जैसे कीचक नामक बांस अपने छेदों में हवा बह जाने से बांसुरी किसी दौड़नी करने लगते हैं। संसार की संपदाएं सदा सबकी वंचना करती रहती है। ये मनुष्यों की मनोवृत्ति को मोह लेती है, उनकी सद्गुण राशि का नाश कर देती है और तरह तरह के दुख दिया करती है। दुखों का जाल सा बिछाई रहती है। ये धन
वैभव चिंताओं के चक्कर में डालने वाले हैं। इसलिए मुझे आनंद नहीं देते तथा बच्चों वाली स्त्रियों से बड़े हुए गर्भी भयानक विपत्तियों के आवास स्थान की भांति मुझे दुख ही प्रदान करते हैं, सुख नहीं। हे मुनि, जैसे बांस और तिनकों से आच्छादित गर्त में गिरने के कारण प्राप्त होने वाले क्षुधा पिपासा आदि दोषों का तथा बंधन आदि दुर्दशाओं का विचार करते रहने से बंधे हुए हाथी को कभी सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार देह आदि पदार्थों की क्षणभंगुरता के कारण उनमें अनेक प्रकार के दोषों और दुर्दशाओं का स्मरण करके मेरे मन को भी शांति नहीं मिल रही है। अज्ञान रूपी रात्रि में तीव्र मोह रूपी कुहरे से लोगों की ज्ञान रूपी ज्योति के नष्ट हो जाने पर दूसरों को दुख देने में परम चतुर विषय रूपी सैकड़ों चोर हर समय और प्रत्येक दिशा में विवेक रूपी श्रेष्ठ रत्न का अपहरण करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। युद्ध में उन्हें मार भगाने के लिए तत्वज्ञानी पुरुषों को छोड़कर दूसरे कौन से सुभट समर्थ हो सकते हैं। तत्वज्ञानी ही उनको नष्ट करने में समर्थ हैं, दूसरे नहीं।